नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आने वाली है धनतेरस और धनतेरस के दिन हम सभी लोग घर पर बड़ी धूमधाम से पूजन करते हैं। आज के दिन लक्ष्मी गणेश जी की, कुबेर भगवान की और साथ ही में धनवंतरी भगवान की पूजन होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पूजा में हमें कौन से सामग्री चाहिए। तो देखिए आप इस पूजा में सबसे पहले जो पूजा होते हैं वो है लक्ष्मी गणेश जी की पूजा। दीपावली की शुरुआत माना जाता है, तो आप मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी की भी पूजन कर सकते हैं। आपके पास फोटो है उनकी भी पूजन कर सकते हैं, या आपके मंदिर में जो लक्ष्मी गणेश जी हैं उनकी भी पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए आज धन के देवता कुबेर जी की पूजन अति अवश्य ही किया जाता है। तो घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, इसीलिए कुबेर जी की पूजन किया जाता है और साथ ही में भगवान धन्वंतरी की पूजन किया जाता है। अगर आपके पास धन्वंतरी भगवान का फोटो या मूर्ति है तो उनकी स्थापना करें, और नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी भगवान धन्वंतरी की स्थापना करके उनके पूजन कर सकते हैं। आरोग्य प्राप्ति के लिए इनकी पूजन जरूर करनी चाहिए। इसके बाद देखिए पूजा का जो कुछ सामग्री है जो हमेशा ही हमें कुछ पूजा में लगता है वो सारे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टीका करने के लिए हमें अक्षत ले लिया है जो बिना टूटा हुआ चावल है, रोली हम ले लेंगे यहाँ पे, और साथ ही में हम हल्दी ले लेंगे। इसके साथ ही आप चंदन भी ले सकते हैं। साथ ही में हम मौली ले लेंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाने के लिए होता है। और साथ ही में देखिए अगर आपके पास कुबेर भगवान नहीं है तो एक और आप चाहे तो सुपारी ले सकते हैं, कुबेर भगवान का स्वरूप मानकर उनको भी बैठा के पूजन कर सकते हैं। साथ ही में देखिए पूजा के लिए हमेशा कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाया जाता है, तो हम थोड़ा सा दक्षिणा ले लेंगे। और आज के दिन देखिए धन की पूजन करना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर संभव है तो अगर आपके पास चांदी का या सोने का कोई सिक्का है या सोना चांदी का जो भी है उनकी पूजन आज जरूर करनी चाहिए, तो आप वो भी ले लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए दिवाली पूजन में खिल बतासा का विशेष महत्व है, तो खिल बतासा हमें जरूर लेनी है। धनवंतरी भगवान का जो पूजा होता है, धनतेरस की जो पूजा होते हैं उसमें जो पूरा साबुत धनिया होता है इनकी पूजन जरूर किया जाता है। और देखिए ये हमें नया लाना होता है, चाहे आप जितना भी लाए, छोटा थोड़ा सा लाए या ज़्यादा लाए, आप नया लेके आइए और नया धनिया का ही पूजन किया जाता है। इसके साथ ही जो भी मिठाई आपने घर पर बनाया या बाजार से लेके आए हैं वो मिठाई का भी भोग लगाया जाएगा। भगवान धन्वंतरी को भगवानों का डॉक्टर माना जाता है। तो जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं आपके घर में जो अवेलेबल है वो सारी चीज़ें हमें पूजा में जरूर चढ़ाना चाहिए। तो देखिए एलोवेरा अगर है, एलोवेरा ले लीजिए। तुलसी तो लगभग हमारे सभी के घर में होते हैं, तुलसी ले लेंगे। नींबू ले लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी देखो तेज़पत्ता भी ले सकते हैं, दालचीनी, इलायची, लौ जो काली मिर्च होते हैं, ये सारा सामग्री हमारे किचन में रहता ही है। तो ये सारे सामग्री जो होते हैं ये आप जरूर ले लीजिए। ये भगवान धन्वंतरी के लिए लिया जाता है और धनतेरस पूजा के दिन ये सारे चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके साथ ही पूजा में हमें 1 लोटा जल चाहिए। कोई भी पूजा के लिए हमें जल चाहिए होता है, तो 1 लोटा जल हम अलग से ले लेंगे, शुद्ध जल लेंगे जिससे कि हम पूजा करेंगे। इसके साथ ही पान के पत्ते आप ले सकते हैं। तो देखिए पान के पत्ते बहुत तरह का यूज़ होता है। आपके यहाँ पे अगर पान के पत्ते के ऊपर माता लक्ष्मी जी, गणेश जी को बैठाया जाता है तो आप ज़्यादा परिमाण में पान के पत्ते ले लीजिए, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी और धन्वंतरी भगवान के लिए। और सिर्फ अगर लक्ष्मी जी को भोग लगाया जाता है पान के पत्ते में, लौंग, इलायची, बतासा का भोग लगाया जाता है, तो एक ही पान के पत्ते काफ़ी होती है। इसके साथ ही हम दुर्वा घास और कुछ फूल ले लेंगे। फूल के बिना तो पूजा देखो असंपूर्ण माना जाता है, तो कुछ फूल और दुर्वा घास हमें जरूर लेनी है। साथ ही में आरती करने के लिए हम कपूर ले लेंगे। तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या अलग से दिया जलाकर भी आरती कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए दीपावली दियों का प्रोग्राम होता है, त्यौहार होता है। इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परिमाण में दिए प्रज्वलित किया जाता है। तो धनतेरस के दिन 13 दिए हमें कम से कम जलाना ही चाहिए। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 13 दिए जलाना चाहिए। 13 दिए किस लिए, कहाँ जलाया जाता है, इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो अपलोड करूँगी, जरूर देख लीजिएगा। और इसके साथ ही देखिए कुबेर जी के लिए आज एक विशेष दीपक कुबेर जी के लिए जलाया जाता है। पीतल का कुबेर दिया अगर आपके पास है तो आप उसी दिया में दिया प्रज्वलित करें। अगर पीतल का कुबेर दिया नहीं है तो आप इस तरह से थोड़ी सी बड़ी दिया ले लीजिएगा जो कि पूरी रात जले। अगर संभव है तो पूरी रात जले, नहीं तो कम से कम थोड़ा रात की 12 बजे तक कम से कम प्रज्वलित रहना चाहिए। तो इस तरह से एक कुबेर दिया हम ले लेंगे और कुबेर जी के सामने प्रज्वलित करेंगे। इससे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। इसके साथ ही देखिए यम दीपदान किया जाता है। तो इस तरह का चौमुखी दिया मिलता है। अगर चौमुखी दिया आपको मिल पाता है तो बहुत अच्छा है, तो आप इसके साथ ही यम दीपदान कर सकते हैं। बहुत लोग धनतेरस के दिन करते हैं और बहुत लोग छोटी दिवाली में, कोई कोई बड़ी दिवाली में जो यम दीपदान करते हैं। और कहीं कहीं पे प्रचलन है कि पूरा 5 दिन तक, दिवाली के पूरे 5 दिनों तक ये जो यम दीपदान है ये किया जाता है। तो आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक दिन कम से कम यम दीपदान जरूर करनी चाहिए, हर घर में होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए हम बाती ले लेंगे, क्योंकि दिया जलाना है तो हम बाती की व्यवस्था पहले ही कर लेंगे। और साथ ही में तेल का व्यवस्था कर लीजिएगा। और क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंडी शुरू हो गई है, कहीं कहीं पे, सब जगह नहीं हुआ है, तो घी का दीपक जो है बहुत अच्छे से नहीं प्रज्वलित हो पाता है।
खास करके मिट्टी में, मिट्टी ठंडी होती है, घी जम जाता है और दिया पूरा नहीं जल पाता है। तो संभव है तो तिल का तेल का या सरसों का तेल का व्यवस्था कर लीजिएगा। जहाँ पे भी जैसे भी नियम है आपके, उस हिसाब से तेल से दिया ज़्यादा अच्छे से जल जाता है। इसके साथ ही देखिए, धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजन करना विशेष महत्व रखता है। आज के दिन झाड़ू के पूजन अति अवश्य किया जाता है, नया झाड़ू घर पर लाया भी जाता है। तो झाड़ू की पूजन हमें जरूर करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये वो संपूर्ण सामग्री है जो धनतेरस की पूजा के लिए हमें चाहिए होगा। इसके अलावा आप सामग्री को कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितने भी भव्य तरीके से कर सकते हैं। कम से कम इतनी सामग्री से हम अच्छी तरह से पूजन कर सकते हैं। धनतेरस संबंधी और बाकी सारे वीडियोस, जैसे क्या क्या खरीदना है, कब खरीदना है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी वीडियोस चैनल पर आ चुकी है, आप जरूर देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।